तो तुम लोग को तो पता ही है कि इंडिया में 10th क्लास को कितनी वैल्यू दी जाती है, बच्चे से भी ज़्यादा। बच्चे की गांड मार ली जाती है 10th क्लास में। अगर तुम एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम्हें भाई बेस्ट ऑफ लक। बट मैं बताता हूँ, मैं 9th क्लास में मैं दिसंबर में ग्रैपलिंग नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट में अपना सिल्वर लेके आया था। फिर उसके बाद मैं जब 10th क्लास में पहुँचा, सब कुछ रुक गया। पढ़ाई का बर्डन, क्योंकि 9th से 10th में जब तुम शिफ्ट होते हो पढ़ाई एकदम अलग हो जाती है, खासकर साइंस में। मैं तो भाई, और मैथ में भाई मेरा सबसे बुरा हाल था। मैं 2 बार फेल हुआ था मैथ में एग्ज़ाम में। बट मेरा मार्शल आर्ट्स छूट गया था या जूडो छूट गया था मेरा करना। फिर ऐसे चलते चलते मैंने कैसी भी करके 10th निकाली, 82% लाया यार। प्री बोर्ड में मैं 2 बार फेल हुआ, उसके हिसाब से 80% लाना यार सही बात है। अब मेरे लिए तो, मैं तो बहुत हैप्पी था, मेरे घर वाले भी सेटिस्फाइड थे। फिर मैं अपने फ़ोन में एक बार ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे मेरे जो जूडो टीचर हैं उनका मैसेज आता है कि भाई हाँ, ग्रैपलिंग डिस्ट्रिक्ट खेलोगे। डिस्ट्रिक्ट, वैसे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। अगर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में मेडल आता है तब तुम स्टेट में खेलने जाते हो, और अगर स्टेट में तुम्हारा अगर सिल्वर या गोल्ड आता है तो तुम नेशनल खेलने जाते हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है हरियाणा में, या जो मेरा एरिया है उसमें तो ऐसे ही होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने गया, अब भाई कुछ 8 महीने हो गए, 8 महीने लगभग 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं, क्या करे कैसे करे। फिर जैसे तैसे घर पे 2 हफ्ते पहले मुझे पता चली थी बात, फिर जैसे तैसे ट्रेनिंग की, वापस आए, प्रोटीन इंटेक लिया अपना, वज़न बढ़ाया। थोड़ा सा वज़न बढ़ाया नहीं, वैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे वज़न। मैं 54 kgs में खेल रहा था अंडर 17 में। तो जैसे तैसे भाई अपना पैसे दिए, एंट्री फ़ीस दी, घर वालों से मांगा, घर वाले मान भी गए, क्योंकि यार ठीक है 11th में आ गए। अब वैसे मैंने स्कूल छोड़ दिया है, वैसे बता दूँ तो मैं किस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोगों को हिंट लग भी गया होगा। मैंने PCB ली है वैसे, बता दूँ अब, और मुझे आगे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर बैक टू द स्टोरी। फिर जाता हूँ भाई, मैं ट्रेनिंग वगैरह अपनी अच्छे से मैं कर रहा होता हूँ, लगा रहा होता हूँ, क्रेटीन वेटीन सारा अपना, एनर्जी, कोलेस्ट्रॉल। फिर भाई मैं जाता हूँ उधर स्पारिंग के लिए। मतलब हमारा फ्री सेशन रखा था एक मैम ने, जो हमारी मैम है, हमारी मैम कराती है हमें ग्रैपलिंग। एक फ्री सेशन रखा था कि भाई आ जाओ यार, जिसको भी प्रैक्टिस करनी है, आज 1-1.5 घंटे के लिए। फिर मैं गया, फिर मेरी फ़ाइट हुई, जो मेरे साथ, जिसने मेरे साथ ही शुरू हुआ था ग्रैपलिंग ये सब करना। फिर उसके साथ मेरी पहली फ़ाइट। मैं सोच रहा था मैं इमानारी रोल करके, लेग हील हुक करके मैं उसे हरा दूंगा भाई, वो लेकिन उसने मुझे आउटस्पीड कर दिया, मेरी बैक लेके भाई चोक, मेरी गर्दन भाई पूरी अकड़ गई। फिर जब तुम इतने सालों की, साल कह रहा हूँ, जब तुम इतने लंबे समय के बाद जाते हो कुछ भी कॉम्बैट स्पोर्ट करने, और अगर तुम स्ट्रेचिंग नहीं करते तो भैया इंजरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम लंबे टाइम के बाद या काफ़ी टाइम के बाद कभी भी, तो सबसे पहले अच्छे से 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करो, अच्छे से बॉडी को खुलने दो, शरीर को वार्म अप होने दो, आदत लग जाए ताकि और तुम्हें इंजरी ना हो। मेरी एडवाइस है पर्सनल, जो मैं बताना चाहता हूँ जो भी शुरू करना चाह रहे हैं। फिर दूसरी फाइट होती है सेम बंदे के साथ, इस बार वो गिलेटिन चोक करके भाई गर्दन मेरी गर्दन 360 तो नहीं, मेरी गर्दन थी ऐसे मेरी गर्दन कर दी, और टक 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 की साउंड आई। मेरे को लगा मेरी गर्दन टूटी, मैंने टैप भी नहीं कर पाया, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने सुन ली थी कि भाई इसकी गर्दन से आवाज़ आएगी, तो उसने छोड़ दी। मैं 2 सेकंड के लिए लेटा रहा, फिर मैंने कहा चल छोड़। फिर मैं उठा, मैम ने पूछा करेगा, मैंने कहा हाँ चलो तीसरी फाइट भी कर ही लेते हैं। फिर इस बार मैं डायरेक्ट इमानारी रोल में गया कि हील हुक लिया, और हील हुक से ही सबमिशन कर दिया उसे। तो 3-1 का रिकॉर्ड, 3-1 नहीं 2-1 का रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि 3 फाइट हुई, 2 बार उसने मुझे सबमिट करवाया और 1 बार मैंने उसे करवाया। तो फिर आते हम, फिर उसके 3 दिन बाद फ़ाइट थी, 2 दिन, फिर मैंने 2 दिन रेस्ट लिया, मैंने अपनी गर्दन को मसाज वगैरह की भाई, क्योंकि फ़ाइट स्पैरिंग में जो इंजरी नहीं हुई थी, बस हल्का सा स्प्रेन आ गया था। मैं नहीं चाहता मुझे फ़ाइट दिन अफेक्ट करे, और ऐसे टूर्नामेंट में तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हारा अपोनेंट कौन कब आ जाए, कौन सी हाइट, कौन सा स्टाइल का। ग्रैपलिंग में, खासकर ग्रैपलिंग में भाई कोई भी आ सकता है, वो जूडो हो सकता
उसका जूडो का बैकग्राउंड हो सकता है, उसका रेसलिंग का बैकग्राउंड हो सकता है, बॉक्सिंग, मुay थाई, किसी का भी, क्योंकि ग्रैपलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर कोई खेल सकता है मेरे ख्याल से। और सबसे खासकर जो ग्रैपलिंग को ज़्यादा लोग खेलते हैं मेरे ख्याल से वो जुजुत्सु वाले खेलते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग भाई, बताना मुझे। फिर ऐसे 2 दिन मैं रेस्ट करता हूँ, अपना अच्छे से खाना वाना खाता हूँ, वेट मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरा 52 या 53 आ रहा था, तो मुझे वज़न तोड़ने की ज़रूरत कुछ पड़ी नहीं थी। फिर फाइट के दिन पता है क्या हुआ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ फाइट के दिन। तो सभी भाई, जिस दिन टूर्नामेंट होता है ना भाई, उस दिन 5 बजे आँख खुलनी है भाई, ये यूनिवर्सल रूल है भाई ज़िंदगी का। फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं 1-1.5 घंटे पहले पहुँच गया था। फिर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट निकलवाना मैं भूल गया था भाई, जो कि भाई मत करने यार। एक दिन पहले वैसे मैंने निकलवा लिए थे, बट 2 डॉक्यूमेंट्स की मेरे पास कमी हो गई थी, तो मैंने उधर ही जाके निकलवाए। फिर मैं पहुँचा, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स निकलवा के मैं एंट्री ले ही रहा था। एक मेरे को 5'1", मेरी हाइट 5'4" है, तो मेरे को एक 5'1" या 4'11" का एक बंदा मिला। तो उसने पूछा भैया फ़ोन चाहिए था। मैंने कहा क्यों? कहता फ़ोन करना था। मैंने कहा किसको? मैंने कहा अपने भाई को, मेरे को अपनी यूनिफॉर्म जो गी होती है वो मंगवानी है। मैंने कहा ठीक है भैया, ये लो। मैंने दिया फ़ोन, उन्होंने बात करी, मंगवाया उनके भाई ने। फिर ऐसा चलता रहा। फिर 1.5 घंटे बाद हमारा वेट हुआ। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए मैम को, मैम के पैर वैर छुए, और फिर सबकी फ़ाइट शुरू होने लग गई। वैसे बताना अगर तुम्हें वो फ़ाइट चाहिए हो तो मैं पोस्ट कर दूँगा। मैंने वैसे वीडियोस तो बनवाई है, मैं मंगवा के पोस्ट कर दूँगा अगर तुम चाहो तो। वैसे छोटे बच्चों और बड़े बच्चों की फ़ाइट्स हैं ज़्यादातर। फिर बारी आती गई अंडर 7, फिर अंडर 12, 13, 14, 15 ऐसे करके शुरू होते हैं। मेरा अंडर 17 में फिर आया मेरा नाम। फिर मैं देखता हूँ मेरा अपोनेंट कौन है। मेरा अपोनेंट वही है जिसको मैंने अपना फ़ोन दिया था। फिर मैं कहता है अरे भाई तू? वो कहता है हाँ भाई तू। मैंने कहा ठीक है। फिर फाइट शुरू हुई। फिर मुझे उसके स्टांस से पता चल गया था भाई वो रेसलर है। अब दूसरी स्क्रीन पे जाओ देख लो, तो मेरे इधर मैच चल रहा होता है, और मैच में मैं उसे डिस्टेंस कंट्रोल करने देता हूँ, जिसकी वजह से उसे मौका मिलता है एक टेक डाउन टाइम करने का। और उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि मैं सीधा खड़ा रहता हूँ। फिर वो एक टेक डाउन कर लेता है, लेकिन मैं आगे की तरफ प्रेशर लगा के उसे टेक डाउन को डिफेंड कर लेता हूँ। और मेरे इस टेक डाउन डिफेंस की वजह से उसको आगे कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। फिर पर वो मेरा बैक ले लेता है, और ये बहुत ही बुरी पोजीशन होती है ग्रैपलिंग मैचेस में। और तो मैं रोल करता हूँ आगे। इंस्टेंट मूव ये होता है, स्क्रैम्बल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खुली चूट मिल जाती है। और स्क्रैम्बल के बाद मैं सीधा उसकी बैक लेता हूँ, और बैक लेने के बाद मैं RNC रेयर नेट चोक, और यहाँ पे मैच या तो ये थी फाइट। और मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही किया यार। देखो 1 साल के बाद मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा। हाँ डेफिनेटली मेरा स्टेमिना, स्पीड और पावर में बहुत कमी आई है। अगर मैं 1 साल पहले वाला होता तो मैं उसको उठा उठा के फेंक रहा होता, ऊँची माता है। तो अ, मैं कहूँगा आई विल रेट 10 आउट ऑफ 6 मैं दूंगा अपनी परफॉर्मेंस को। उतनी अच्छी भी नहीं थी, उतनी बुरी भी नहीं थी भाई। तो मेरे ख्याल से यही थी मेरी कमबैक स्टोरी, जो मैंने 1 साल बाद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे गोल्ड लाया। वैसे मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे वेट में बस एक ही बंदा था, या आई विल से कि मेरा भाई लक भी अच्छा था। अगर और ज़्यादा बंदे होते तो शायद मेरा मेडल भी नहीं आता, या आ जाता, या नहीं तो गोल्ड तो नहीं आता, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स वो लोग रेगुलरली ट्रेन कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए तो यार मेक श्योर कमेंट, लाइक एंड जो करना है इस वीडियो के साथ करो। मिलता है तुम्हें अगली वीडियो में, बाय। और हाँ, मेरा इंस्टा पेज भी चेक कर लेना, मैं उधर बहुत रेगुलरली वीडियोस डालता हूँ। थैंक यू।